हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन विच इज करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली तीन ट्रेंड्स दिए हुए हैं या फिर तीन ग्रुप्स के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और फोर्थ कह रहा है कि ऑल ही करेक्ट और हमसे ये पूछा जा रहा है कि सही कौन सा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का सवाल है। ठीक है, जो कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में ऑपरेट होता है परमानेंटली अगर वो ग्रुप अटैच्ड है उससे, तो जिसमें कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब आप एक चीज देखें यहाँ पे, जो आपके पास पहला कहा गया है कि CD3 और CH3 में प्लस आई इफेक्ट CD3 का होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट वैसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो वहां पर जो CD3 है उसका प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो CH3 से ज्यादा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें, क्यों? क्योंकि CD3 के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कार्बन के नियर होती है ज्यादा एज कंपेयर टू CH3, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का रिलीज है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आप कह सकते हो रिलीज है फ्रॉम द कार्बन, दैट इज मोर फिजिबल इन केस ऑफ CD3 एज कंपेयर टू CH3। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो गया। करेक्ट ही पूछा जा रहा है हमसे, बाकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है बच्चों की NH3+ ये जो है माइनस आई भी शो करता है और माइनस एम भी शो करता है। तो देखिए ये माइनस आई तो शो करता है। अगर हम बात करें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट की, तो अगर आप इसे किसी ग्रुप में अटैच कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इंडक्टिव इफेक्ट के केस में। क्योंकि और अच्छा खासा इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्योंकि इसके नाइट्रोजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन को काफी अच्छे तरीके से अपनी तरफ खींच पाता है, बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कराता है। अगर हम बात करें माइनस एम इफेक्ट की, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नो वेकेंट ऑर्बिटल, नो वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, नाइट्रोजन के पास नो वेकेंट ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको जैसे मान लो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच कर दो, ये मान लो CH2 यहाँ पे CH है और यहाँ हमने अटैच कर दिया NH3+, तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता होगा। मान लो करा देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, देखो कैसे गलत हो जाएगा ये हमारा अभी। और आपने इस तरह से मान लो करा दिया, NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना लिया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन, यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दूर हो गया इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया और बोला कि सर नाइट्रोजन का हमने ऐसे दूर कर दिया। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखें बच्चों, नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिए, जो कि नाइट्रोजन के केस में पॉसिबल है ही नहीं। ये तो गलत हो गया ना, बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए माइनस सॉरी NH3 पॉजिटिव जो होता है वो माइनस एम शो नहीं कर पाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा सेकेंड वाला, ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा कि फ्लोरीन का नेट विड्रॉइंग नेचर है बेंजीन रिंग से क्लोरीन से कम, मतलब ज्यादा। तो ये देख लेते हैं। देखिए अगर आप बेंजीन रिंग से इस तरह से फ्लोरीन अटैच करोगे, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो फ्लोरीन होते हैं, सॉरी जो हैलोजेंस होते हैं, वो ओवरऑल जो है नेट विड्रॉइंग होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ओवरऑल नेट विड्रॉइंग का कहने का क्या मतलब, तो इसको समझते हैं। देखिए ये अपने इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये शो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं। पर वहीं पे क्योंकि हैलोजेंस के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट भी करते हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस एम शो करते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें कि एक तरफ ये प्लस एम शो कर रहा है और एक तरफ माइनस आई शो कर रहा है, बट इन केस ऑफ हैलोजेंस माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम। ये हो गया आपके केस में, हैलोजेंस के केस में, ठीक है। इन केस ऑफ हैलोजेंस ये होता है कि माइनस आई
जो होता है वो प्लस एम के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से जो है नेट आपके पास इसका इफेक्ट जो आता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का आता है। पर अब बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2p ऑर्बिटल में मौजूद है। और कार्बन, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसका भी 2p ऑर्बिटल है। तो इसके केस में जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है ओवरलैपिंग। ठीक है, इफेक्टिव होती है ये ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। जबकि दूसरे केस में क्लोरीन में 3p है, और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल और कार्बन का 2p ऑर्बिटल, तो यहाँ पर की ओवरलैपिंग जो होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्लस एम फ्लोरीन का ज्यादा अच्छा होता है, फ्लोरीन का ज्यादा अच्छा होता है क्लोरीन से प्लस एम। ठीक है, तो नेट अगर हम देखें, नेट बात करें तो नेट जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्लोरीन का ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन, क्योंकि इसमें प्लस एम ज्यादा अच्छा हो पा रहा है ना। तो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो होगा वो क्लोरीन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ये बात आ गई आपके समझ में। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा गलत हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है, तो ऑल तो आंसर हो नहीं सकता, एक भी गलत हो गया तो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।